नमस्कार, डीडी न्यूज पर आप दो टूक देख रहे हैं। मैं हूं अशोक श्रीवास्तव। भारत का प्रधानमंत्री दुनिया के बड़े देशों के राष्ट्रीय अध्यक्षों में गिना जाता है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दुनिया के सबसे ताकतवर नेता माने जाते हैं। जो अमेरिका की तरफ से, अमेरिका की एक एजेंसी जो लगातार सर्वे करती है ना, हर 6 महीने में, हर 1 साल में जो सर्वे करती है, उन सर्वे में पिछले कई सालों से लगातार भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोकप्रियता में सबसे शीर्ष पर हैं, टॉप पर हैं। आप सोचिए कि कोई देश का नेता किसी और देश में जाए, वहां कभी आपने देखा है कि उस देश का जो प्रमुख नेता है, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, किसी देश के प्रधानमंत्री के पैर छूते आपने देखा है? लेकिन यह गर्व भारत को मिला है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चरण स्पर्श दुनिया के एक नेता ने किया, एयरपोर्ट पर किया, ओपनली किया, कैमरों के सामने किया। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बॉस बोलते हैं, कोई उन्हें अपना मित्र बोलता है, कोई कुछ बोलता है। दुनिया में चाहे कोई भी मुल्क हो, भारत का जो दुश्मन मुल्क है, भारत का जो विरोधी है, पाकिस्तान या कोई भी मुल्क अगर ले लें, उनके राष्ट्रीय अध्यक्षों की भी हिम्मत नहीं होती कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में कुछ अनाप शनाप बोल दें। लेकिन भारत में विपक्षी पार्टी का रवैया कुछ और ही है। आज देश की सबसे पुरानी पार्टी के सबसे वरिष्ठ अध्यक्ष 83 वर्षीय मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आतंकवादी कहा। आतंकवादी। दुनिया के किसी मुल्क में भारत ने आतंकवाद आज तक नहीं फैलाया। भारत आतंकवाद का शिकार जरूर रहा है, पीड़ित जरूर रहा है, लेकिन दुनिया के किसी मुल्क में भारत का आतंकवादी गया, उसने जो आतंकी कोई कार्रवाई, ऐसा नहीं हुआ। लेकिन उसके बावजूद भारत के प्रधानमंत्री को, 3 बार चुने भारत के प्रधानमंत्री को कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी आतंकवादी कहते हैं। आतंकवादी। आप कल्पना कर सकते हैं राजनीति कहां से कहां आ गई। चेन्नई में आज मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आतंकवादी कह दिया। आतंकवादी। अच्छा, ये वही कांग्रेस है जिसके नेताओं ने अभी 2 हफ्ते पहले दुनिया का जो आतंकी मुल्क है ना, पाकिस्तान, उसको विश्व गुरु का खिताब दे दिया था। विश्व गुरु कह दिया था पाकिस्तान को। तो जिस पार्टी के नेता पाकिस्तान को विश्व गुरु कहते हैं, आतंकी पाकिस्तान को विश्व गुरु कहते हैं, उसी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आतंकवादी कहते हैं। अच्छा, वैसे ये पहला मौका नहीं है जब खड़गे जी ने प्रधानमंत्री जी के लिए इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया। वो पहले भी इस तरह के कई शब्द इस्तेमाल कर चुके हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए। कभी उनको रावण कहा, कभी सांप कहा, जहरीला सांप कहा, पता नहीं क्या क्या उन्होंने कहा। लेकिन जब कोई बात होती थी इन मुद्दों पर, तो ये कहा जाता था कि खड़गे जी दक्षिण भारतीय हैं, इसलिए उनकी हिंदी थोड़ी कमजोर है, इसलिए उन्होंने जो बोला उसका वो मतलब नहीं है। लेकिन आज खड़गे जी ने हिंदी में नहीं बल्कि अंग्रेजी में टेररिस्ट बोला, आतंकवादी बोला। हालांकि जब विवाद बढ़ा तो उन्होंने कहा कि नहीं, मैंने प्रधानमंत्री को टेररिस्ट नहीं कहा, मैं तो ये कह रहा था कि वो टेरराइज करने की कोशिश करते हैं। लेकिन खड़गे जी का जो पूरा बयान अगर आप सुनेंगे, वो जो सफाई है और उनका बयान है, वो दोनों पूरी तरह से मिसमैच करते हैं। तो आज 2 टूक में इस पर चर्चा जरूरी है, क्योंकि भारत के प्रधानमंत्री को कोई आतंकवादी कहे, अगर किसी और मुल्क ने, पाकिस्तान ने खुदा ना खास्ता कह दिया होता, तो पाकिस्तान को उसकी औकात जो है भारत अब तक याद दिला चुका होता। लेकिन दुर्भाग्य देखिए, हमारी ही देश में, हमारी ही संसद में बैठने वाले नेता भारत के प्रधानमंत्री को आतंकवादी कहते हैं। तो आज 2 टूक में इसी पर चर्चा होगी। ये जबान लड़खड़ाई या मोदी से नफरत फिर से निकल आई। आज 2 टूक में इसी पर चर्चा करेंगे। इससे पहले खड़गे जी को सुन लीजिए और उनकी पार्टी किस तरह से जस्टिफाई कर रही है या उसको उसकी सफाई दे रही है, वो भी सुनिए जरा।
they joined with Modi. He is a terrorist, and he won't believe in equality. His party won't believe in equality and justice. And these people are joining with them. It means that they are weakening democracy. They are weakening the philosophy of Annadurai, Kamaraj, Periyar and Kalinger and Baba Saheb Ambedkar. The Gandhi family, Mr. Kharge, the Congress have always been making such low-level comments. Unlike the Gandhi family, which in every generation has had scandals associated with them, who have throttled democracy, who have been all the time talking against India, both in India and even abroad. Such people can never be good for this country. I condemn the Congress thinking. I condemn the Gandhi family's anti-Modi approach. उन्हें क्लैरिफिकेशन दिया कि उन्होंने सीबीआई, ईडी, आईटी जैसे इंस्टीट्यूशंस का दुरुपयोग जो हो रहा है और उसके साथ में अभी डिलिमिटेशन कमीशन का भी दुरुपयोग करना चाह रहे हैं, इलेक्शन कमीशन का भी दुरुपयोग करना चाह रहे हैं। किसी ना किसी बहाने से लोगों को, सरकारों को, पॉलिटिकल पार्टीज को टेरराइज करते हैं, बोले इसका माना वो था। वो भारत के प्रधानमंत्री के लिए प्रयोग कर रहा है कि भारत के प्रधानमंत्री, चुने हुए प्रधानमंत्री आतंकवादी, और सारी गांधी परिवार खामोश बैठा है, उसको मौन स्वीकृति दे रहा है। मुझे लगता है कि राहुल गांधी जी ने जो स्क्रिप्ट मल्लिकार्जुन खड़गे साहब को दी थी, उसी के अनुसार वो बोल रहे हैं। इससे ज्यादा नैतिक और बौद्धिक पतन किसी भी राष्ट्रीय पार्टी के अध्यक्ष का नहीं हो सकता, जो आज कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष का है। तो कहे नैतिक और बौद्धिक पतन है, या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से नफरत है, या जबान लड़खड़ा गई है? इन सब पर चर्चा करेंगे आज। 4 मेहमान मेरे साथ आज 2 टूक में जुड़ चुके हैं। आइए परिचय करवा देता हूं। शहजाद पूनावाला जी मेरे साथ स्टूडियो में जुड़े हैं, बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं शहजाद पूनावाला जी। कांग्रेस के नेता पवन पटेल जी मेरे साथ जुड़े हैं, पवन पटेल जी कांग्रेस की तरफ से। चंचल यादव जी मेरे साथ जुड़ चुके हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं चंचल यादव जी। और मेरे साथ स्टूडियो में जुड़े हैं पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक अनुराग वर्मा। आप चारों का बहुत बहुत शुक्रिया और स्वागत। शुरुआत कर रहा हूं शहजाद पूनावाला जी और पवन पटेल जी। शुरुआती 1.5 मिनट आपके, उसके बाद आज की डिबेट को ओपन करेंगे। शहजाद जी, सफाई तो आ गई है कि भाई ये उन्होंने, खड़गे जी ने भी कहा और कांग्रेस भी कह रही है कि भाई ये प्रधानमंत्री को आतंकवादी नहीं कहा था, ये तो वो टेरराइज करते हैं चुनाव में ईडी सीबीआई का इस्तेमाल करके, इसलिए जो है उनको टेरराइज करते हैं ये कहा था, प्रधानमंत्री को थोड़ी आतंकवादी कहा था। इसके बाद तो विवाद खत्म हो जाना चाहिए। मोदी इज अ टेररिस्ट। ये स्लिप ऑफ टंग नहीं है, ये स्लिप ऑफ कैरेक्टर है। और चलो ये बोलते हैं कि ये वाली बात जो है निकल गई, टेरराइज बोलना चाहते थे। ओसामा जी, हफीज सईद साहब, याकूब मेमन जी, अफजल इनोसेंट, नक्सली शहीद, मोदी टेररिस्ट, जनता राक्षस। अच्छा, मोदी टेररिस्ट है ये तो आज बोला। बीजेपी आरएसएस पॉइजनस स्नेक है, हमने 2-3 हफ्ते पहले ये डिबेट की थी। उनको मार दो, मुसलमानों को भड़काना। फिर बीजेपी टेररिस्ट पार्टी है, ये अक्टूबर 2024। बीजेपी आरएसएस सांप है, नवंबर 2024। मोदी 100 सिर वाला रावण है, नवंबर 2022। ये सारे स्लिप ऑफ टंग ही हो रहे हैं। बिहार छोटा मोटा राज्य है, गुजरात और उत्तर भारतीय इलिटरेट है। ये कितने स्लिप ऑफ टंग करते हैं? नीच, गंगू तेली, गंदा आदमी, नाली का कीड़ा, मर जा मोदी, हिटलर की मौत मरेगा, मौत का सौदागर, हेडलेस है मोदी, मोदी की कब्र खुदेगी, मोदी को लाठी डंडे मारेंगे, मोदी राक्षस, मोदी मरीच। ये सारी चीज़ें स्लिप ऑफ टंग है। मैं तो सिर्फ इतना बोलना चाहता हूँ कि सेना का भी अपमान, सेना को बोलते हैं सड़क का गुंडा, संवैधानिक पदों पर बैठे हुए राष्ट्रपति हो, प्रधानमंत्री हो, उनका अपमान। परंतु घुसपैठिए और आतंकी मेरे भाईजान, यही बन चुकी है कांग्रेस की पहचान। और इसीलिए ये जो बयान दिया है, ये सहयोग नहीं, ये सोचा समझा उद्योग है और राहुल गांधी की परमिशन से, राहुल गांधी की सहमति से दिया गया है। अन्यथा मुझे बता दीजिए कि राहुल गांधी डिस्टेंस करेंगे अपने आप को खड़गे जी के बयान से? ये तो जस्टिफाई कर रहे हैं। ओके, पवन पटेल जी 1.5 मिनट आपके। जस्टिफाई किया जा रहा है। दूसरी बात यह है कि बड़प्पन शायद इसी में होता कि कह देते भाई ठीक है, स्लिप ऑफ टंग था या गलती से निकल गया।
लेकिन उसको जस्टिफाई जो कर रहे हैं वो कोई मतलब मैच ही नहीं करता कि भाई मोदी आतंकवादी और मोदी टेरराइज कर रहे हैं, दोनों चीजों में बहुत अंतर होता है। जी पवन खेड़ा वाले काम मत करो, पवन आवाज पटेल। नहीं आ रही इसमें, हाँ, इनका कनेक्शन आवाज नहीं आ रही, अनम्यूट कीजिए अपने आप को, अनम्यूट कीजिए पवन पटेल जी, आवाज नहीं आ रही आपकी। पवन खेड़ा की भी आवाज बंद हो गई है। देश के नंबर 1 टेररिस्ट अगर किसी को, मेरे ख्याल से किस पे अनाम होना चाहिए पकड़ने के लिए, या देश का सबसे बड़ा दुश्मन जो जिसको लानना चाहिए एजेंसीज को, वो आज राहुल गांधी है। इतनी डिबेट हुई इसमें कोई नहीं बताएगा। देखिए खड़गे जी ने तो उसका जस्टिफिकेशन भी दे दिया कि हम किस हिसाब से बोल रहे थे कि ईडी सीआईडी का किस तरह दुरुपयोग करते, उसका नहीं कोई उदाहरण है, अभी उदाहरण करेंगे तो आप बोलेंगे उस उदाहरण में मत जाओ। हर व्यक्ति जानता है चाहे किसके ऊपर किस तरह के ईडी सीआईडी का दबाव डाल के किस तरह करते हैं। इनके ऊपर अगर इन्होंने देश का नंबर 1 आतंकवादी बोला, अब खड़गे जी ने तो कम से कम नंबर 1 का आतंकवादी नहीं बोला, इस तरह की बात हो रही, 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड बिच्छू सांप की बात कर रहे हैं, तो उस चीज का भी आकलन करना चाहिए, उस चीज को भी ध्यान में रखना चाहिए। खड़गे जी ने तो तुरंत सफाई दी, तुरंत बताने का प्रयास किया कि हमारा बोलने का संदर्भ किस मामले में है, लेकिन आपके लोग तो आज तक नहीं दी। जीप काटने की बात करेंगे, 11 लाख इनाम देने की बात करेंगे, गोली मारने की बात करेंगे, लेकिन उसके ऊपर कोई डिबेट नहीं होगी, ना उसके ऊपर किसी तरह की बात की जाएगी। इसी तरह एक मध्य प्रदेश के राजा पटेरिया मंत्री थे, उन्होंने बोला प्रधानमंत्री जी की हत्या कर देनी चाहिए, उसके तुरंत बाद उन्होंने बोला कि हमारा मतलब उस विचारधारा से है, लेकिन उनको जेल के अंदर डाल दिया गया। क्या क्या उनके साथ किया पूरी दुनिया ने देखा। लेकिन यहां जो मापदंड दोहरा हो जाता है, जो परिभाषा को बदलने का प्रयास भारतीय जनता पार्टी के द्वारा किया जाता है, चाहे किसी के वहां पहले रुपया पतला होता देश की साख गिरती, जब रुपया में होता है देश की साख मजबूत हो रही है। तो ये जो दोहरा मापदंड है, ये दोहरा मापदंड मुझे लगता है कि नहीं होनी चाहिए। अगर किसी ने भी इस तरह की बातों का उपयोग किया तो उसके साथ भी डिबेट होनी चाहिए, उस बात को भी बताना चाहिए कि वो किस संदर्भ में बोला जीप काटने के लिए, किस संदर्भ में बोला गोली मारने के लिए, किस संदर्भ में देश का नंबर 1 आतंकवादी बोला। वो भी अगर नेता प्रतिपक्ष है तो भी संवैधानिक पद में है, हम कहते हैं किसी भी व्यक्ति को नहीं बोलना चाहिए। ओके ओके ओके, आपके 1.5 मिनट पूरे हुए। होता क्या है शहजाद जी, आपकी पार्टी से भी लोग कुछ ना कुछ बोलते हैं, तो जब भी प्रधानमंत्री जी के लिए बोला जाता है तो कांग्रेस वो पुराने बयान निकाल लेती है कि भाई बीजेपी भी बोलती है तो आप लोग भी बोलते हैं, तो फिर इसमें क्या है? सब लोग राजनीति में, सब इस हमाम में सब नंगे। दोनों टॉप नेताओं को लेते हैं, राहुल गांधी उनकी पार्टी से टॉप नेता, हमारे यहाँ से मोदी जी। मोदी जी के संस्कार ये है कि जब माननीय खड़गे जी बीमार हुए तो मोदी जी ने फोन करके सेहत पूछा। अभी खड़गे जी के पार्लियामेंट में आपने वीडियो देखी होगी, नड्डा जी ने हाथ पकड़कर, क्योंकि खड़गे जी को थोड़ा चलने में दिक्कत हो रही थी, और अब इनके नेता के संस्कार दिखाते हैं। ये जो मोदी अभी भाषण दे रहा है, मैं आपको बता रहा हूं 6 महीने बाद, 7-8 महीने बाद ये घर से नहीं निकल पाएगा। हिंदुस्तान के युवा उसको ऐसा डंडा मारेंगे। चलिए छोटे मोटे नेताओं की बात नहीं करते, दोनों के टॉप नेताओं के मैंने बयान सुना है। एक है मोदी जी और उनका आचरण खड़गे जी के प्रति, और एक है राहुल गांधी और उनका आचरण प्रधानमंत्री के प्रति। पहली बात। दूसरी बात, उन्होंने बोला आईटी ईडी का दबाव है। भाई दबाव है तो आप कोर्ट में जाकर रिजॉल्व कीजिए। अब कल ये चिल्ला रहे थे बहुत कि भाई हमारे स्टेट प्रेसिडेंट को पकड़ लिया, तमिलनाडु के स्टेट प्रेसिडेंट को पकड़ लिया। आईटी का पूरा क्लैरिफिकेशन आया कि कोई रेड ही नहीं हुई थी, मतलब खामखा का मुद्दा। तीसरी बात, टेरराइज तो मोदी जी करते हैं भाई, आतंकियों को टेरराइज करते हैं, भ्रष्टाचारियों को टेरराइज करते हैं। आप कौन सी कैटेगरी में है? और आखिरी बात मैं पूछना चाहता हूं कि ये तो बोलते कि हमें टेररिस्ट क्यों बोलते? अरे आप टेररिस्ट के समर्थक हैं। ओसामा को ओसामा जी बोला था, नहीं बोला था? हफीज को हफीज साहब बोला था, नहीं बोला था? यासीन मलिक को बिरयानी खिलाई थी, नहीं खिलाई थी? 26/11 के आतंकी को क्लीन चिट दिया कि नहीं दिया था? और आज हम लोग उस समय पे कालखंड में कि हम लोग पहलगाम के जो हमारे लोग मारे गए, शहीद हुए, उनके हम लोग 1 साल की बरसी मना रहे। उसी समय पर खड़गे जी क्या करते हैं? जिहादियों को तो क्लीन चिट देंगे और उन टेररिस्ट को टेररिस्ट नहीं बोल के मोदी जी को टेररिस्ट बोल रहे हैं। मतलब जो ऑपरेशन सिंदूर करवाता है वो टेररिस्ट है, जो ओबीसी समाज से वो टेररिस्ट है, और जो अफजल और याकूब है वो टेररिस्ट नहीं है। अफजल याकूब परिंदे हैं आसमान में, वो शांति के, और ओबीसी समाज से आने वाला प्रधानमंत्री आतंकी है। तो ये पवन पटेल जी का पूरा कैलकुलेशन है। ओके पवन पटेल जी, देखिए ऐसा है कि ये बात ठीक है कि जैसे आपने अभी बयान सुनवाए रवनीत बिट्टू को भी गद्दार कहा गया, ठीक है ना, और रवनीत बिट्टू ने भी जो कहा, लेकिन सवाल ये कि नेता जो सेकंड लाइनअप के नेता होते हैं, उसके नीचे के नेता होते हैं, उनके बड़े सारे बयान होते हैं, वो कुछ कुछ राजनीति में जाते हैं, चुनाव में बहक जाते हैं, एक दूसरे के ऊपर कीचड़ उछालते हैं। लेकिन प्रधानमंत्री को सीधा सीधा बोलना, मतलब आप समझ में आता है प्रधानमंत्री हैं देश के, भाई कम से कम इतने सम्मान के हकदार तो हैं वो।
हकदार है, ये किसने कहा कि सम्मान के हकदार नहीं? हर व्यक्ति सम्मान देता है। हमारे प्रधानमंत्री कोई भाजपा के प्रधानमंत्री थोड़ी है, सम्मान की बात ही नहीं कोई यहाँ पे। यहाँ तो हमने बयान की बात की कि उस बयान में भी डिबेट होनी चाहिए। लेकिन शहजाद पूनावाला जी बड़े स्मार्टली दूसरे ढंग से ट्रैक करके ले गए। जब आपने बोला हमाम में सब नंगे हैं तो बोलना चाहिए सब नंगे हैं, वहां से उसको ट्रैक को दूसरी तरफ ले गए, बिरयानी खाने चले गए थे बिना बताए। इस तरह के कितने सारे बयान मोदी जी ने भी दिया। इतने ताकतवर प्रधानमंत्री पहलगाम पुलवामा की बात कर रहे हैं तो वो ट्रंप के दबाव में क्यों सीज फायर कर लिया, ऐसे तो बहुत सारी चीजें हैं। हमारा तो मतलब गलत बयानबाजी में और भ्रष्टाचार की, आतंकवाद की परिभाषा एक होनी चाहिए। अब आप शहजाद पूनावाला जी बोल रहे कि ये तो आतंकवादी, अब यही अभी बोल रहे हैं तो भाई अंदर कर दो आतंकवादी, फिर क्यों सदन में बैठे हुए हैं? फिर क्यों डर है आपको? आप क्यों दो तरह की बातें करते हैं? हमेशा भारतीय जनता पार्टी की आदत है कि हमेशा दो तरह की डबल इंजन की सरकार बोलते बोलते हर चीज में इनको दो मुही बात करने की आदत हो गई है। हम कहते हैं आतंकवादी हैं, आप बोल रहे हैं तो अंदर कर दीजिए। कैसे सदन में आपसे प्रश्न उत्तर कर रहे हैं जब आप इतने खुल के बोल रहे हैं कि आतंकवादी हैं? जो भारतीय जनता पार्टी करे कुछ नहीं और कांग्रेस पार्टी करे तो बहुत बड़ा पाप हो गया, बहुत बड़ा दुख हो गया, बहुत बड़ा उसको चिंता का विषय हो गया। उसको एक मोबिलाइजेशन कर दीजिए आप पूरे मीडिया चैनल और सब में, ऐसा कर दीजिए कि पुलवामा और पहलगाम से भी खतरनाक ये जो बोल दिया है उससे बड़ा आतंकी हमला है, ऐसा घोषित कर दीजिए। क्या है आपकी सरकार है, आपकी सुनिए ना, सुनिए आतंक, ये आप भाषाई जो आतंक है, भाषाई आतंक को आप दूसरे आतंक से जोड़ रहे हैं, ठीक है ना। और ये भाषाई आतंक जी की अपनी एक, मुझे लगता है कि एक अपनी सीमा होती है, और मुझे लगता है कि भाषाई आतंक जो है वो लगातार बढ़ रहा है और ये अच्छा संकेत नहीं। आपने कहा कि हमाम में सभी नंगे हैं तो शहजाद जी बोल देते। अच्छा, शहजाद जी नहीं बोला, चलिए आप बोल दीजिए कि हमाम में हम भी नंगे हैं, बोल दीजिए आप स्वीकार कर लीजिए कि हाँ ये हमाम है, हम भी नंगे हैं, इसमें बोल सकते हैं आप। नहीं, सरकार बोले ना, हमने तो सरकार, अरे आतंकी आप बोलेंगे प्रधानमंत्री को, फिर आप, अरे अभी आप मैंने कहा दोनों तरफ से इस तरह की चीजें होती हैं। शहजाद जी ने अपना पॉइंट ऑफ व्यू दिया, आप अपना पॉइंट, तो आपने अपना पॉइंट ऑफ व्यू दिया। शहजाद, हाँ आ रहा हूं शहजाद, आपने क्या किया? शहजाद स्वीकार कर ले, अरे तो आप स्वीकार कर लीजिए कि हाँ हम हमाम में नंगे हैं, हमारे ऐसी गलतियां होती हैं। अशोक जी, मेरा निवेदन है कि डिबेट की लिंक मुझे भेज दीजिएगा। जब राहुल गांधी को आतंकवादी बोला गया तो और आपने इसी तरह डिबेट की थी, उसकी लिंक मुझे भेज दीजिए। अच्छा, बस ये मैं चाह रहा था। अच्छा, चलिए मैं सरल कर देता हूं, थोड़ा सरल इक्वेशन कर देता हूं। चलिए, मोदी जी और खड़गे जी दोनों पॉलिटिशियन हैं, तो दोनों एक दूसरे को कुछ ना कुछ बोलते, तो ये भी आप मान देते। सावरकर जी कायर और डरपोक, सेना सड़क का गुंडा और सनातन बीमारी डेंगू, ये तीनों बयान कांग्रेस के स्टेबल से आया है। सनातन ने तो कुछ नहीं बिगाड़ा आपका, ना सेना ने और ना सावरकर ने, इनको भी नहीं बख्शते आप। मोदी जी तो बहुत दूर की बात, बेचारे मोदी तो चाय वाले ओबीसी समाज से, तो उनको तो गाली बकेंगे ही। भाई सावरकर जी ने क्या बिगाड़ा था आपका? देखिए, सेना ने क्या बिगाड़ा था आपका? सनातन ने क्या बिगाड़ा था आपका? जब ये सनातन को नहीं छोड़ते तो ये मोदी को क्या छोड़ेंगे? पर हम तो कहते हैं कि मोदी को लाख गाली दे दो, मोदी को बहुत गाली दे दो, पर कम से कम आप ये तो बताओ कि आपकी देश के भक्तों के साथ इतनी खुन्नस क्यों है? आप एक पैटर्न नोटिस कीजिए, जो भी देशभक्तों का ना, आरएसएस गाली, मोदी गाली, और अच्छा कौन है? अफजल, अच्छा कौन है? याकूब, अच्छा कौन है? शर्जील। तो मतलब देश के राष्ट्रवादियों को गाली दो और जो देश के टुकड़े टुकड़े करते उनकी महिमा मंडन करो। ये पवन पटेल जी का पूरा एसओपी है। देखिए कितना संघ, कितना राष्ट्रवादी था, पूरी दुनिया ने देख लिया, पूरी दुनिया ने जान लिया। आप बेचारे मोदी जी बोल रहे, इतने ताकतवर प्रधानमंत्री को आप बेचारे मोदी जी बोल रहे हैं। अब बार बार ओबीसी की मोदी जी, ओबीसी की मोदी जी, नया ट्रेंड चलाने वाले हैं कोई। राहुल गांधी जी ने मोदी जी की तरह गालियों की लिस्ट नहीं बनाई थी, लिस्ट नहीं पेश करी थी कि हमको इतनी गाली दी, हमको इतनी गाली दी। गजब है, राहुल गांधी से मुकाबला कर नहीं पा रहे। अब बेचारे मोदी जी, राहुल को कौन सी गाली पड़ी बताओ? ओबीसी के कहां से पक्षधर बन गए आप? नहीं, राहुल को कौन सी गाली दी मोदी जी ने बताओ? ओबीसी से आपने समर्थन ले लिया था जब सरकार बीपी सिंह के समय चल रही थी। अभी ओबीसी में क्या हालत किया है? अब ओबीसी के ओबीसी पे काय चले गए? अरे अब ओबीसी पे काय चले गए भाई? ओबीसी है तो इन्होंने यूज किया, ओबीसी हैं, आप ओबीसी पे काय चले गए? आप तो गालियों पर रहिए ना। क्यों? अभी ये बहुत सारी चीजों में ये गया, तब आपने नहीं रोका। अब ओबीसी नया, मतलब मोदी जी के नाम के आगे ओबीसी लगाना वो ओबीसी है तो नहीं बोलेंगे क्या? चलिए, अरे वो ओबीसी है तो नहीं बोलेंगे क्या आप? अरे सुनिए ना, खड़गे जी को सुनिए ना, खड़गे जी को सुनिए ना, खड़गे जी को आप कहते हो, दलित नेता है, दलित नेता है, तो उनके अगर ओबीसी है तो ओबीसी नेता नहीं बोलेंगे क्या?
यही तो राहुल गांधी की ताकत है कि बोलना पड़ रहा है कि ओबीसी के प्रधानमंत्री। अच्छा, राहुल गांधी की यही ताकत है। और राहुल गांधी की यही ताकत है, तो फिर राहुल गांधी के सवाल नहीं सवाल सुनिए ना पवन पटेल, सुनिए ना आप सुनिए, आप गालियों की बात से सुनिए, गालियों की बात से आप भाग नहीं पाएंगे, गालियों की बात से भाग, एक मिनट रुकिए, भाग नहीं पाएंगे आप गालियों की बात से, गालियों की बात से आप भाग नहीं पाएंगे। देखिए आज एक मिनट भाग नहीं पाएंगे पवन पटेल, भाग नहीं पाएंगे। अगर आपके अध्यक्ष ने गाली दी है, अगर देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री को आतंकवादी बोला है, तो आप उससे भाग नहीं सकते। आपको जनता की अदालत में इसका जवाब देना पड़ेगा कि आपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आतंकवादी बोला। या तो आप गलती स्वीकार कीजिए या फिर कह दीजिए हमें कोई फर्क नहीं पड़ता हमारे तो। और वैसे भी हो सकता है पवन पटेल जी, जिस पार्टी के लिए पाकिस्तान विश्व गुरु है, जिस पाकिस्तान को आतंकवादी देश दुनिया मानती है, दुनिया के हर आतंकी घटना में पाकिस्तान का हाथ होता है, उस आतंकी देश को अगर पाकिस्तान को अगर आप लोग विश्व गुरु कहते हैं, तो भारत का प्रधानमंत्री आपके लिए आतंकवादी हो सकता है, क्योंकि आतंकवादियों को फांसी पे चढ़ने से रुकवाने के लिए आपका पूरा इकोसिस्टम रात को 12 बजे जाकर सुप्रीम कोर्ट में अर्जी देता है कि नहीं आतंकवादी को छोड़ दो। तो अगर आप आतंकवादियों को बचाते हैं, आतंकवादी आपको इतने प्यारे होते हैं, तो फिर भारत का प्रधानमंत्री आपको आतंकवादी लग सकता है। लेकिन मैं फिर से कह रहा हूं, गालियों से आप भाग नहीं पाएंगे। और फिर से कह रहा हूं, देखिए रावण, ये खड़गे जी ने कहा रावण, ठीक है ना, नरेंद्र मोदी रावण है, ठीक है। और आप गिनवाइएगा, आपने कहा ना अभी राहुल गांधी को गाली दी, राहुल गांधी ने इसके बारे में सुनिए ना, सुनिए एक मिनट, आवाज बंद कीजिए, चिल्लाना नहीं, मैं गालियों से भागने नहीं दूंगा, चिल्लाना नहीं, मैं गालियों से भागने नहीं दूंगा। आपने कहा ना राहुल गांधी को इतनी गालियां पड़ती हैं, आप ऐसा कीजिए ना, आप राहुल गांधी नहीं कैलकुलेट करते, पर राहुल गांधी के चट्टे बट्टे तो करते हैं ना, तो आप निकाल लीजिएगा अभी लिस्ट, अभी बता दीजिएगा राहुल गांधी को कितनी गाली दी। मैं खड़गे जी की गालियां बता रहा हूं, और मैं कांग्रेस की तो गिनवा ही नहीं सकता। अगर मैंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए कांग्रेस की गालियां गिनवानी शुरू की, तो मुझे कम से कम 5 घंटे का शो करना पड़ेगा, कांग्रेस के नेताओं ने क्या क्या गाली दी है। लेकिन आज मैं सिर्फ खड़गे जी पर रहता हूं, ठीक है। और ये रावण उन्होंने कहा, जहरीला सांप, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जहरीला सांप, ये भी खड़गे जी के बोल हैं। आजादी की लड़ाई में कुत्ते ने जान नहीं दी, ये भाषा है, ये क्या राष्ट्रीय अध्यक्ष की भाषा हो सकती है, कुत्ता कुत्ता, ठीक है। उसके बाद जहरीला साहब असम में दोबारा बोला, ठीक है। पीएम मोदी झूठों के सरदार हैं, ये बोला, ठीक है। गुजरात के लोग अनपढ़ हैं, ठीक है। 900 चूहे खा के बिल्ली हज को चली, बाहर शेर की बात करते हैं, अंदर चूहे हो जाते हैं। ये कौन सी भाषा है भाई? मैं तो सिर्फ ये सवाल पूछ रहा हूं, क्या किसी पार्टी के अध्यक्ष को इस तरह की भाषा जो है वो उसको जो है ये उसके ये सम्मान का प्रतीक है? बोलिए पवन पटेल, बोलिए पवन पटेल। अच्छा मैं बोलूं, मैंने भी आपकी आवाज बंद कर दी थी। अच्छा देखिए हाँ, वो तो आप करेंगे सर, सवालों से भागना, सवालों से भागना कांग्रेस की पुरानी फितरत है। कांग्रेस से जनता की आवाज बंद करके बैठी है कांग्रेस। आपने क्यों नहीं बोला आतंकवादी? आप क्यों नहीं बोला? आप राहुल गांधी की गाली की लिस्ट आपको भी लेके बैठनी चाहिए ना। अरे आप बोलते हैं, अरे आप लेके बैठिए ना, आप भाजपा से आप लेके बैठिए ना। अशोक जी सुनिए, मेरा निवेदन है, आप एक बार डिबेट को देखिएगा मेरे निवेदन पे कि शहजाद पूनावाला से ज्यादा आपने प्रोटेक्ट किया कि नहीं किया, ये देखिएगा। मैं प्रोटेक्ट करूंगा। सुनिए पवन पटेल, मेरे देश में आप लोग कहते हो, मैं मानता हूं नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री हैं, आप नहीं मानते होंगे, इसलिए आपको लगता होगा। अगर मेरे देश के प्रधानमंत्री को गाली दोगे तो मैं तो कहूंगा भाई कि गाली क्यों दे रहे हो, आप लड़ लो उनसे, आप पॉलिटिकल लड़ लो उनसे, किसी को कोई तकलीफ नहीं है। आप पॉलिटिकली लड़ो, आप पॉलिटिकली उनके ऊपर आरोप लगाओ, कोर्ट में जाओ, उनके खिलाफ बोलो, सब आपको स्वीकार है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर आप देश के प्रधानमंत्री को आतंकवादी बोलोगे तो भारत का बच्चा बोलेगा कि आप लोग जो बोल रहे हो गलत बोल रहे हो। नहीं पवन पटेल बिल्कुल सही बोल रहे हैं, इसमें अशोक जी आप गलत हो। 10 सेकंड पवन पटेल जी, अशोक जी की गलती सुधारता हूं मैं। अशोक जी, इतने लंबे समय से आपने देखा ही नहीं है कि इनके समय पे जो राज्यसभा टीवी में पत्रकार होते तो पाकिस्तान के पीएम को डिफेंड करते थे, इसीलिए उनका नेचुरल एफिलिएशन ये होता है कि आप इस कुर्सी पे बैठ के भारत के प्रधानमंत्री को डिफेंड करना है, सरकार आपको पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को डिफेंड करना है, ये कांग्रेस का स्टैंड था। अब मैं नाम लूंगा तो वो क्या है, वो धुरंधर में वो कैसे मेल्टडाउन हो गया है ना, तो वो वैसे पवन पटेल भी समझ गए किसकी बात कर रहा हूं, प्रधानमंत्री को डिफेंड हरगिज नहीं करूंगा। अच्छा दूसरी एक लास्ट बात, पवन पटेल देखो मुस्कुराओगे, थोड़ा सा मुस्कुराओगे।
माननीय खड़गे जी के माता पिता के साथ बहुत बुरी घटना हुई थी। रजाकारों ने उनके माता पिता को, शायद माता जी को तो मारा ही था, बहन को भी, माता और बहन को। आज तक माननीय खड़गे जी ने रजाकारों को आतंकी नहीं बोला है। देश का प्रधानमंत्री आतंकी है। अब मैं इसके आगे क्या जोड़ूं? बोलिए पवन पटेल, बोलिए, फिर मैं चंचल यादव जी के पास जाऊंगा। देखिए, मेरा निवेदन है कि बड़ी चिंता की बात है, डबल इंजन की सरकार होते हुए यहाँ पे डबल इंजन बन गए हैं। मेरा निवेदन है कि आप सोचिए कि हम आप गालियों की बात कर रहे हैं, बाकी बात नहीं कर रहे। हमने सिर्फ हमारा जो ऑब्जेक्शन था, हम ये तो कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री को क्या किसी को भी गाली नहीं देना चाहिए ना, किसी को भी आतंकवादी नहीं बोलना चाहिए। ये तो कोई जस्टिफिकेशन है नहीं कि मोदी जी को दे दिया तो गलत है, बाकी नहीं तो गलत। ये जो परिभाषा का दोहरीकरण हो जाता है भारतीय जनता पार्टी के राज में, वो दोहरीकरण नहीं होना चाहिए। अगर राहुल गांधी को आतंकवादी होना तो उतनी चिंता आपको तब भी होनी चाहिए, अगर हमारे देश प्रधानमंत्री जी को आतंकवादी बोला तब भी उतनी चिंता आपको भी होनी चाहिए। और वो जब उन्होंने कुछ उसका जस्टिफिकेशन दिया नहीं, खड़गे जी ने अपना जस्टिफिकेशन दे दिया। अगर खड़गे जी अपने उस पर अडिग रहते तब आप बोलते तो कुछ चीजों को माना जा सकता था। अब आप बोल रहे गाली की ना जी, स्टेटमेंट है खड़गे जी का। अब वो बोले मैंने नहीं बोला, पार्टी को आतंकी बोला है 2024 में। सबकी बात कर दी आपने, नहीं टोका। मैंने कहीं अगर थोड़ा सा रास्ते से भटकूंगा उसके संदर्भ में लाने के लिए तो आप बोल देंगे वो बात नहीं करनी है। तो आपने कहा, खड़गे जी ने क्लैरिफाई किया, ये आपका स्टेटमेंट है। खड़गे जी ने अक्टूबर 2024 में बीजेपी टेररिस्ट पार्टी, नवंबर 2024 बीजेपी साहब, मेरा भी तो गिनो आप, मैं भी तो बोल रहा हूँ। अरे तो ये स्लिप ऑफ टंग नहीं है, खड़गे जी का ये बयान है। योगी की है, उन्होंने राहुल गांधी की जीप काटने वाले को 11 लाख रुपए इनाम देने के लिए बोला। इसका भी वीडियो सुनाऊं कहिए तो। और तरुण बुद्ध जो है भाजपा महासचिव है, उन्होंने भी बोला राहुल गांधी पे तीखे हमले गोली मारने की बात की, कहिए तो इसका वीडियो भी तरुण चुग ने, भाई कुछ भी बयान अभी मैन्युफैक्चर कर रहे हो। तरुण चुग सू कर देंगे आपको, कहाँ चक्कर में पड़े हो भाई। आप कह रहे हैं तरुण चुग ने कहा राहुल गांधी मानहानि कर देंगे, वो तरुण चुग बेचारा आप कभी ऐसे बात नहीं करते। आप एक बार ऑन रिकॉर्ड दोबारा रिपीट कीजिए कि तरुण चुग ने कहा, एक बार बोल दीजिए तो सवाल ही पैदा नहीं होता। नहीं मैं सुन, अरे सुन तो आप उसी में हासिल है, उसके पहले वाले को नहीं पकड़ा आपने। अरे तरुण चुग को मैंने पकड़ लिया ना। आप अबे पहले वाले तो मैंने नाम भी नहीं सुना, आप तरुण चुग की बात कर रहे हैं। तरुण चुग ने अगर कहा तो आप बोल दीजिए। तरुण चुग ऐसी बात ही नहीं करते कभी। रिपीट कर दीजिए, वही तो समझ में नहीं आ रहा ना कि रिपीट कर दीजिए ना। अरे पवन पटेल रिपीट कर दीजिए, बोलिए। करेंगे महिला विधेयक की बात करेंगे तो चुप रहोगे आप, बस एक उस सेंटेंस में से एक चीज पकड़ लोगे आलू वाला बयान की तरह और उसी को लेकर प्रचारित करोगे। हमारे पूरे उसका संदर्भ बताइए ना क्या है, उसका संदर्भ नहीं बात। तरुण चुग ने क्या बोला वो क्लैरिफाई कर दो भाई। किसी में नहीं है। अब तरुण चुग ने क्या बोला, हो गए, बड़ी खुशी हुई समझ के। पटेल साहब तरुण चुग ने क्या बोला जरा बता दो हमको। मोदी जी अपने नाम के आगे ओबीसी लगाने लगे, लेकिन ओबीसी को हक अधिकार भी दिलवा दीजिए तब चरितार्थ होगा उनका नाम लगाना। अच्छा वो सब ठीक है, अब तरुण चुग ने क्या बोला वो बताओ। नहीं, तरुण चुग ने कुछ नहीं बोला, मैंने जो बोला संजय गायकवाड़ जी की बात किया हमने। यही दिक्कत है आप लोगों के साथ सर, आप लोगों के साथ क्या चल रहा है भाई, आप लोगों के साथ सर यही दिक्कत है। आप लोग क्या है ना, बस कांग्रेस में आदत पड़ गई है पहले बयान देना फिर बयान से पीछे भाग देना। मैं इसीलिए कह रहा हूं, देखिए सोच समझ के बोलना चाहिए। देखिए कोई भी बयान सोच समझ के दीजिए जिस बयान से आपको पीछे ना हटना पड़े, ऐसे बयान दीजिए तो ज्यादा अच्छा रहेगा ना। अब खड़गे जी भी पहले बयान दे देते हैं फिर उसके बाद पीछे हट जाते हैं। अरे वो 83 वर्ष के इतने वरिष्ठ नेता हैं, कम से कम सोच समझ के बोलना चाहिए। लेकिन बीजेपी शहजाद ये भी कह रही कि भाई राहुल गांधी की स्क्रिप्ट है। अब ये कहां से आप लोग निकाल के लाए कि राहुल गांधी की स्क्रिप्ट है? ये देखिए ऐसा है कि राहुल गांधी ने एक फॉर्मूला में तो कांग्रेस में था ना, जो देगा मोदी को गाली उसको मिलेगी मेरी ताली। ये राहुल गांधी का पूरा क्लास लेते हो। पवन पटेल जी आप बैठे उस क्लास में कभी? अच्छा आप अभी तक स्टेज नहीं आया होगा आपका। तो जो जितना ज्यादा मोदी को गाली देगा, जो जितना मोदी जी की माता जी को, मोदी जी के समाज को, मोदी जी के साथ साथ राष्ट्रवादियों को, सेना को, सनातन को जो भरसक गालियां देगा, राहुल गांधी उनकी पदोन्नति करते हैं। मैं आपको एग्जाम्पल देता हूं, इमरान मसूद ने क्या बोला, बोटी बोटी कर देंगे। कहां पहुंचा इमरान मसूद? आज इंचार्ज है। उसके बाद देखे पप्पू यादव, अभी जो बयान दिया महिलाओं पर, पप्पू यादव। अरे देश में दो ही पप्पू है, एक पप्पू और पप्पू यादव, दो ही है। लिस्ट बनाई आपने, ये लिस्ट बहुत सारे पप्पू, ऐसे नहीं कहना चाहिए। पप्पू नाम से बहुत सारे लोग हैं। नहीं बस के ऊपर कौन कितने, दो पप्पू ही तो चढ़े थे बिहार की बस पे, दो ही पप्पू चढ़े थे। मुख्यमंत्री आपका गड़ा हुआ कार्यकर्ता होने के बाद भी कांग्रेस से आए थे, दूसरी पार्टी से आए थे, लोगों को मुख्यमंत्री बना रहे हो और आपका बड़ा गड़ा हुआ कार्यकर्ता है। रेवंत रेड्डी कहां से आए बताना जरा।
रेवंत रेड्डी कहाँ से निकले हैं? सुनिए, रेवंत रेड्डी एबीवीपी के हैं। विषय पर रहिए, मुझे लगता है विषय पर सुनिए। सिद्धरामैया जेडीएस से, रेवंत रेड्डी एबीवीपी से। मैं इसलिए कहता हूँ विषय पर रहते हैं। सुनिए पवन जी, विषय पर रहते हैं, हम विषय पर रहते हैं। एक बार देखिए, मैं बार बार कह रहा हूं कि बयान कई नेताओं के खिलाफ आपत्तिजनक हैं, और कोई डिबेट करे ना करे, पहली बात तो हम लोग भी रोज डिबेट नहीं कर पाते, क्योंकि जाहिर सी बात है रोज इस तरह की बातें होती हैं हम। लेकिन आप है ना, आप गिनाइए, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, आप गिनाइए, आप सवाल पूछिए, आप कहिए। हाँ, लेकिन तरुण चुग जैसा मत गिनाइए, आप सही से गिनाइए, उस पर आप शहजाद पूनावाला को काउंटर कीजिए, मैं आपको पूरा समय दूंगा। लेकिन आप कम से कम, मैं फिर से कह रहा हूं, एक लाइन तो खींच लीजिए। शहजाद पूनावाला को आपको जो बोलना बोलिए ना, समझ में आता है, लेकिन वो देश का प्रधानमंत्री है भाई, चुना हुआ प्रधानमंत्री है। चंचल यादव, क्या ये भाषा खड़गे जी को सूट करती है? मतलब क्या ये इस तरह की भाषा बोलनी चाहिए देश के प्रधानमंत्री को? आतंकवादी आप कह दो सीधा। नहीं, देखिए अशोक जी, मैं तो सबसे पहली बात तो ये कहूंगा कि काफी देर से आपने समय दिया हम लोगों को, और एक बात यह है कि जो आपने सबसे पहले प्यार बयान में आपने कहा कि खड़गे जी ने जो बयान दिया, निश्चित तौर से ये, अगर उन्होंने जो बयान दिया उन्होंने आतंकवादी से बोला, उसके बाद तत्काल उन्होंने इस बात का जिक्र किया, और वो अगर आप कह रहे हैं चंचल जी, आप अगर कह रहे हैं, आपको सुनवा दूं बयान एक बार? क्या मैं वही कह रहा हूं, मैं पूरी बात तो आने दो अशोक जी। नहीं, आप पूरी बात बोलिए, लेकिन अगर शब्द हटा के बोलिए। बयान उन्होंने कहा, और उन्हें तुरंत तत्काल प्रभाव से इस बात का जिक्र भी किया कि बाय डिफॉल्ट ये बात निकली है। अगर ये उन्होंने कहा है आतंकी सब, तो गलत है। ये किसी भी व्यक्ति के लिए ये इसकी मैं खुद अपने शब्दों में कह सकता हूं कि गलत है। लेकिन आज अगर हम बात करें, प्रधानमंत्री जी, अभी आपने देखा होगा देश के नाम संदेश में अभी 2 दिन पहले ही न जाने क्या क्या बोला उन्होंने विपक्ष को, भर भर के आप सोचो भ्रूण हत्या जैसा पाप की बात कही उन्होंने। आपने देखा होगा, अब एक कहावत हमारे पूर्वांचल में कही जाती है अशोक जी, सुपवा हंसे हंसे चलनिया हंसे, जिसमें 72 छेद। भारतीय जनता पार्टी के लोगों का बड़ी लंबी फहरिस्त है, इनके सांसद, इनके विधायक, इनके मुख्यमंत्री, इनके मंत्रियों की लंबी फहरिस्त है। खुद प्रधानमंत्री जी की न जाने कितनी बातें हैं, 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड से लेकर के कांग्रेस की विधवा से लेकर ना जाने कितनी बातें कही उन्होंने, सुप्रखा जैसी हंसी के जिक्र लेकर के। तो मैं ये कहना चाहता हूं, इन सब बातों की हम जो है निश्चित तौर से ये नहीं होना चाहिए, बात मुद्दे की होनी चाहिए। मैं तो आपको एक बात भी कहना चाहता हूं, हमारे भी शहजाद पूनावाला साहब कह रहे थे कि ओबीसी समाज की वजह से इन्होंने जो इस तरीके से कहा, ओबीसी का अपमान कर दिया। अरे उत्तर प्रदेश में भाई 69,000 शिक्षक भर्ती घोटाला हुआ, बेईमानी हुई, प्रधानमंत्री जी के मुंह से चू तक नहीं निकला, चू तक नहीं निकला। ओबीसी के साथ, दलित के साथ, पिछड़ों के साथ उत्तर प्रदेश में खासकर जातिवादी व्यवस्था देख करके न्याय मिलता है, जाति देख करके, धर्म देख के बुलडोजर चलता है। पिछड़े समाज साथ अन्याय लगातार हो रहा है। देखिए चंचल जी सुनिए, चंचल जी सुनिए, उसके बाद शहजाद जी रिस्पॉन्ड। चंचल जी सुनिए, डिबेट को और गालियों को मैं किसी भी जाति से जोड़ नहीं रहा हूं, ठीक है? मेरा एक ही, मेरा सुनिए एक मिनट मेरी बात, ना चंचल यादव जी मेरी पूरी बात सुनिए, चंचल यादव जी मेरी पूरी बात सुनिए। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि एक व्यक्ति भारत का प्रधानमंत्री है, इतनी गरिमा तो हम लोगों को रखनी चाहिए ना। देश का प्रधानमंत्री सबका, आप राजनीतिक रूप से एक दूसरे के खिलाफ लड़ते हैं, ठीक है, लड़ते हैं, और उसके बाद जो है राजनीति में सब कुछ अलाउड है, लेकिन जब देश का प्रधानमंत्री कोई बन जाता है तो अब इतनी गरिमा रखनी चाहिए। आप, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, आप राजनीतिक रूप से जो कहना चाहें कहें, लेकिन जब आप आतंकवादी कहते हैं तो कल को पाकिस्तान बोलेगा भाई। और ऐसा पहली बार नहीं हो रहा चंचल जी, मैं आपको ऐसा ऑन रिकॉर्ड दिखा सकता हूं, जो विपक्ष के नेताओं ने बोला है, मेरी बात पूरी हो जाने दीजिए, वही भाषा कल को पाकिस्तान इस्तेमाल करता है, कल को पाकिस्तान कहता है। जब विपक्ष ये कहता है कि पुलवामा का आतंकी हमला तो भारत ने करवाया, पाकिस्तान वही दुनिया में कहता है कि देखो जी हम नहीं कह रहे, ये तो भारत का विपक्ष के नेता कह रहे हैं कि पुलवामा आतंकी हमला। आज आप कह रहे हैं आतंकवादी, कल को जो पाकिस्तान बोलेगा कि हम नहीं कह रहे, ये तो देखो जी विपक्ष कह रहा है कि भारत का प्रधानमंत्री सबसे बड़ा आतंकवादी है। आप समझ रहे हैं भारत की पोजीशन इससे कितनी खराब होती है? मैं बोलूं अब? हाँ बोलिए। अब देखिए, आपने अभी आपने बयान में कहा कि भाई, अब मैंने स्पष्ट कह दिया आतंकी शब्द की निंदा मैं करता हूं, ये गलत है, नहीं बोलना चाहिए था, पहली बात। दूसरी बात, आपने कहा पद की गरिमा की बात होती है, खुद प्रधानमंत्री पद पे बैठे हुए क्या प्रधानमंत्री गरिमा का निर्वहन कर पा रहे हैं सही तरीके से? आप बताओ, देश के नाम संदेश में 59 बार
उन्होंने विपक्ष का नाम लिया, कांग्रेस का नाम लिया, समाजवादी पार्टियों का नाम लिया। देश के नाम संदेश दे रहे हो आप, सरकारी संस्था, सरकारी व्यवस्थाओं का दुरुपयोग करते हुए केवल ताने मारने का काम करते हो आप। और दूसरी बात, आपने कहा पाकिस्तान को जो है विश्व गुरु बनाने की बात। आप मुझे बताओ दोस्त, अब पाकिस्तान आतंकी राष्ट्र था, आतंकी राष्ट्र है, आतंकी राष्ट्र देश की नजर में हमारे है, लेकिन आज पाकिस्तान की स्थिति में यूनाइटेड नेशन में आतंक विरोधी देशों का अध्यक्ष बना दिया गया है। ये हमारे अध्यक्ष बना दिया, अध्यक्ष बना दिया, ये कहां से जानकारी लाए हैं? चंचल जी जानकारी कहां से लाए, जरा बता दीजिए। एक मिनट रुकिए, बंद कीजिए, आवाज बंद कीजिए। चंचल जी ये जरा वेरीफाई कर दीजिए ताकि हम लोग, एक मिनट चंचल जी मेरी बात सुनिए, मैं कह रहा हूं ये वेरीफाई कर दीजिए कि यूनाइटेड नेशन ने जो युद्ध हो रहा है उसका अध्यक्ष, उसके शांति वार्ता का अध्यक्ष बना दिया। ये जरा वेरीफाई कर दीजिए तो हम डीडी न्यूज पे इसको ब्रेकिंग न्यूज चला दें कि समाजवादी पार्टी ने पाकिस्तान को अध्यक्ष बना दिया, युद्ध की वार्ता का अध्यक्ष बना दिया। ये तो गजब है, आप लोग पता नहीं कहां से ज्ञान लेकर आते हैं। शहजाद रिस्पॉन्ड कीजिए, शहजाद का रिस्पॉन्ड, उसके बाद मैं आऊंगा और मुझे जानकारी दे दीजिएगा कहां से अध्यक्ष बनाया पाकिस्तान को। देखिए, मैं आप इनके फैक्ट्स की उतनी विश्वसनीयता है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने, सुनिए मैं आऊंगा, रुकिए एक मिनट। चंचल जी देखिए, एक तो सीने पे पत्थर रख के जिस व्यक्ति ने नॉर्थ इंडियंस को अनपढ़ गवार कहा, उनकी बैटिंग कर रहे, अच्छी बात है, करे चंचल जी। परंतु दूसरी बात मैं पूछना, उन्होंने खंडन कर दिया, उन्होंने कहा इस शब्द का हम खंडन करते हैं। उन्होंने बोला आतंकी शब्द का खंडन करते हैं। आजम खान, आरएसएस एक आतंकी ऑर्गेनाइजेशन है, कर दो खंडन, नहीं कर पाएंगे। दूसरी बात, उन्होंने कहा मोदी जी ने सुर्पनखा बोला। आ रहा हूं, रुकिए चंचल यादव जी, मोदी जी ने राज्यसभा में कभी भी या कहीं पर भी किसी को सुर्पनखा नहीं बोला। हाँ, एक हंसी निकली पार्लियामेंट में, तो मोदी जी ने, वेंकैया नायडू जी चेयर पे थे, उनको बोला वेंकैया जी मत रोकिए, रामायण सीरियल के बाद इतनी प्रखर हंसी सुनने का पहली बार अवसर मिला। आपके ही मन में एक व्यक्ति को लेकर सुर्पनखा वाला भाव क्यों आया? तो ये तो आपकी मनोस्थिति है कि आपने किसी में सुर्पनखा देखा। मोदी जी पर इंपोज मत कीजिए वो चीजें, जैसे तरुण छिग के ऊपर आपने इंपोज कर दिया उनका बयान। अब मैं आखिरी में सिर्फ इतना पूछना चाहता हूं, चलिए इनको तो मोदी जी आतंकवादी बोलेंगे, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। चंचल जी, अभी खड़गे जी ने बोला था नॉर्थ इंडियंस आर इलिटरेट, क्या आप इस बयान को भी स्वीकारते हैं क्या? ओके, मैं उनसे, चंचल से पूछता हूं, लेकिन एक बात जो चंचल जी ने सवाल उठाया, शहजाद उसका रिस्पॉन्ड कीजिए। उन्होंने कहा कि अभी प्रधानमंत्री ने जो संबोधन दिया उसमें विपक्ष के लिए, समाजवादी पार्टी के लिए, कांग्रेस के लिए 60-70 बार उनका नाम लिया और उनको कहा भ्रूण हत्या कर दी, ये वो, तो उसका भी तो जस्टिफिकेशन आपको देना होगा। वो तो बिल की भ्रूण हत्या कर दी ना, तो बच्ची की थोड़ी बोल रहे हो, तो बोल रहे हैं कि जो कानून ला रहे थे जिससे कि फास्ट ट्रैक होता, महिला सशक्तिकरण के लिए बड़ा कदम उठाते, उसकी आपने उसको कोक में ही मार दिया। तो उन्होंने तो सही बोला, फैक्चुअली क्या गलत बोला? क्या ये हकीकत नहीं है कि समाजवादी पार्टी, तृणमूल कांग्रेस पार्टी जब भी रिफॉर्म होती है तो रोड ब्लॉक बनती है? यूसीसी, शाह बानू, शायरा बानू, वुमेन्स रिजर्वेशन, सब पे रोड़ा अटकाती है। अच्छा, समाजवादी पार्टी का ऑफिशियल स्टेटमेंट है कि वुमेन रिजर्वेशन आएगा तो ऐसी महिलाएं घुस जाएंगी जिनको देखकर सीटियां बजाई जाएंगी, परकटी महिलाएं जिनको, हाँ बिल्कुल ये स्टेटमेंट है। मत जाओ उस गली में, चंचल जी, उस गली में मत जाओ। चंचल यादव गली में मत घुसो। चंचल यादव जो सवाल शहजाद ने पूछा उस पर रिस्पॉन्ड कीजिए। सुनिए चंचल यादव सुनिए, जो शहजाद पूनावाला ने रिस्पॉन्ड किया, उत्तर भारतीय इलिटरेट होते हैं, क्या आप उसका समर्थन करते हैं? आप उत्तर प्रदेश की जो है, उत्तर प्रदेश ने आपको देश की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी बनाया है। उत्तर प्रदेश ने आपको मुख्यमंत्री, आप एक मिनट, मेरा सवाल पूरा नहीं हुआ, एक मिनट, मेरा पूरा सवाल तो सुन लीजिए। चंचल यादव जी, इतना चंचल मत होइए, मेरा सवाल सुन लीजिए, उसके बाद आप जवाब दीजिए। मेरा सीधा सा सवाल यह है कि उत्तर प्रदेश को इलिटरेट कहा गया, सबसे बड़ी पार्टी, आपको तीसरी बड़ी पार्टी उत्तर प्रदेश ने बनाया, कई बार मुख्यमंत्री पद पर आप उत्तर प्रदेश की पार्टी हैं, कैसे आप इलिटरेट शब्द को जस्टिफाई करेंगे? नहीं, देखिए, निश्चित तौर से मैंने कहा जो शब्द गलत है वो गलत है, किसी पर्टिकुलर क्षेत्र के लिए, किसी पर्टिकुलर समाज के लिए, पर्टिकुलर वर्ग के लिए, कि धर्म के लिए, चाहे कोई व्यक्ति हो। लेकिन मोदी जी तो ना जाने क्या क्या बोला करते हैं। बीजेपी के लोग तो आपको याद होगा, इन्हीं के पार्टी के एक सांसद सदन के अंदर रमेश बिधूड़ी ने क्या क्या बोला। आप बताओ, प्रज्ञा ठाकुर जो है गोडसे को मानने वाले लोगों को, वो गोडसे को कहती है देशभक्त हैं। आप बताओ, गोडसे देशभक्त है? आप मुझे बताओ शहजाद पूनावाला, गोडसे देशभक्त है कि देश का पहला आतंकवादी है? पहली बात तो, हाँ चंचल जी, अब पूरा सुनना पड़ेगा, पूरा सुनना पड़ेगा चंचल जी, पूरा सुनना पड़ेगा।
नहीं अब बताओ ना पहले हाँ आप। मैं जवाब दे रहा हूँ, मैं आप आपकी तरह यूटर्न लेके भागने वालों में से नहीं हूँ। सुन तो सुनिए लीजिए, सुनिए जवाब सुन सुन तो लीजिए, लीजिए, जवाब सुन लीजिए, एक मिनट जवाब तो लीजिए भाई, सुन जवाब सुन लीजिए, जवाब सुन लीजिए ना। चंचल जी फिर आप चंचल हो रहे हैं। चंचल जी चंचल आप चंचल मुझे मत, जवाब सुन डाइवर्ट लीजिए। और भटकाने की प्रयास कर रहे हैं, ठीक है, अच्छी बात है, पर मेरा आपसे सवाल यह है कि जिस पार्टी ने पूरे उत्तर भारत को, उत्तर प्रदेश खास करके उनको अनपढ़ गवार बोला, उनके साथ आप गठबंधन में हैं, उनके साथ आप गठबंधन, आप तो हेट स्पीच नहीं टॉलरेट कर रहे हैं। अरे भाई चले गए थे, अब बताओ, जिन्होंने इसको वॉट अबाउट नहीं बोलते, हैं, इसको इंग्लिश में बताओ ना। चंचल जी इतना चंचल नहीं होते भाई। आप बताओ ना, आप आपके उत्तर प्रदेश के वोट कट रहे किसके चक्कर में है? देखिए उत्तर प्रदेश के लोगों जिन्होंने आपको गवार बोला उनको डिफेंड कर रहे हैं चंचल जी। उत्तर प्रदेश के लोग देख लें, रुकिए, मुझे देख लें कैसे डिफेंड कर रहे आपके पास हैं। आऊंगा, लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूं, सुनिए एक मिनट, एक बात कहना चाहता हूं, एक मिनट आप सुनिए चंचल यादव जी, सुनिए चंचल यादव जी सुनिए। नाथूराम गोडसे देश का पहला आतंकवादी नहीं था। नाथूराम गोडसे एक हत्यारा, एक अपराधी है, था, ठीक है ना। देश का पहला अगर आतंकवादी कोई है तो वो बाबर है, जिसकी मस्जिद बनाने को लेकर आप लोग छाती पीटते रहे। और देश का पहला हत्यारा जो आतंकवादी अब्दुल राशिद है, जिसने स्वामी श्रद्धानंद की हत्या की। उनके लिए शब्द बोलने के लिए है, बोल सकते हैं कि बाबर देश का पहला आतंकवादी था जो बाहर से आया था, क्योंकि आतंकवादी जिस तरह से आज पाकिस्तान से आते हैं, वैसे ही बाबर हिंदुस्तान का पहला आतंकवादी था जिसने सीमा पार से आकर भारत में आतंक फैलाया। उसके नाम की तो माला जपते हो आप लोग, हाँ, और फिर कहते हो कि, फिर से कह रहा हूं, नाथूराम गोडसे हत्यारा है, आतंकवादी अब्दुल रशीद है, आतंकवादी बाबर है। हिम्मत है तो बोल के दिखाइएगा। एक ब्रेक के बाद आ रहा हूं अनुराग आपके पास सीधा। एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है। देश हो रहा है आयुष्मान, मुफ्त उपचार मिल रहा, अब कोई लाचार ना रहा, जन जन का हो रहा कल्याण। गरीबों की शान ये है स्वास्थ्य का वरदान। आयुष्मान आयुष्मान देश हो रहा। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत करोड़ों लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त इलाज के हकदार। तो आप भी आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड करें और आयुष्मान कार्ड बनाएं। अधिक जानकारी के लिए 14555 पर कॉल करें। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। थिक थिक है, स्मूथ स्मूथ है, कौन सा है ये दही? आमूल मस्ती, आमूल मस्ती। जितना टेस्टी है उतना हेल्दी है, सब कहे यही सही दही। आमूल मस्ती, आमूल मस्ती। ऐसे ही खाया या डिश पकाया, जो भी बनाया उसको पचाया, सबसे बेस्ट ये दही। हेल्दी, टेस्टी और थिक दही, अमूल मस्ती दही, हर घर में घुल जाए, हर दिल में जम जाए। सबसे बेस्ट ये दही। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। चलिए दो टुक आप देख रहे हैं, दो टुक में हम चर्चा करें, जबान लड़खड़ाई या फिर मोदी के प्रति जो नफरत है वो फिर निकल आई, क्योंकि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने चेन्नई में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आतंकवादी कहा, टेररिस्ट कहा। हालांकि बाद में जब विवाद बढ़ा तो उन्होंने कहा नहीं मैंने तो ये कहा था वो टेरराइज करते हैं। उसी में चर्चा कर रहे हैं। 4 मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए, शहजाद पूनावाला, पवन पटेल, चंचल यादव, अनुराग वर्मा, 4 मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं। मैं जल्दी से जो है अनुराग आपके पास आना चाहता हूँ। अनुराग देखिए, सबसे पहली बात है, अभी हम लगातार बात कर रहे थे कांग्रेस की ना, कर्नाटक कांग्रेस के नेता का बयान मेरे पास है। कर्नाटक के जो कांग्रेस के पार्षद BK हरिप्रसाद, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा पाकिस्तान भाजपा का दुश्मन देश है, हमारा दुश्मन नहीं है, ठीक है। और उसके बाद उदित राज जी आते हैं, कहते हैं पाकिस्तान तो विश्व गुरु हो गया। तो पाकिस्तान के प्रति इतना प्यार दिखाते हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आतंकवादी बताते हैं। क्या ये दुर्भाग्यपूर्ण नहीं है? अशोक जी, मुझे ऐसा लगता है कि राहुल गांधी जी वाली बीमारी सारे पार्टी में फैल गई है।
कुछ भी बिना सोचे समझे बोलने की, और एक पता नहीं उन लोगों ने क्या समझ लिया है कि मतलब उनके वो किसको एड्रेस करना चाह रहे हैं, वो हिंदुस्तान के वोटर को एड्रेस करना चाह रहे हैं या पाकिस्तान को एड्रेस करना चाह रहे हैं, वो खुद कंफ्यूज है। अगर आप पिछले काफ़ी सालों से देखेंगे तो कांग्रेस की स्थिति आज ये है कि कांग्रेस हर चुनाव में रस्म अदायगी के लिए सिर्फ चुनाव में जाती है। कितने चुनाव ऐसे रहे हैं कि आखिरी मिनट तक तो उनको यही नहीं पता होता है कि उनको उनके कैंडिडेट कौन है, उनका अलायंस क्या है। तो सिर्फ केरल में पूरी ताकत से लड़ रही है। आप देखिए अब कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ वहां पे अब है, अब कितना वो तो नतीजे वाले दिन पता लगेगा। लेकिन बाकी स्टेट्स में जो हालत ये है, केरल का तो 5 साल में एक ही बार चुनाव होना है ना, लेकिन बाकी प्रदेशों में क्या हो रहा है, वो तो रस्म अदायगी के क्या, टीएमसी वेस्ट बंगाल में क्या हो रहा है, बिहार में क्या हुआ, उत्तर प्रदेश में क्या हुआ, सिर्फ एक रस्म अदायगी के लिए तो है। हम आज कांग्रेस पार्टी की बात करते हैं, एक्चुअली कांग्रेस पार्टी तो भाई बहन की पार्टी बन चुकी है ना। कांग्रेस पार्टी बची कहां है, क्या है? एक दो लोगों के अलावा आप किसकी बात करते हैं? आज ये लोग खुद अगर लिस्ट बनाने चलें कि हमारे पास कितने कार्यकर्ता, कितने नेता हैं, ये खुद नहीं ढूंढ पाएंगे क्या है। अच्छा, इसी में बौखलाहट में ये लोग हिट एंड ट्रायल करने लगे हैं, जैसे लोकसभा चुनाव में किया। ये बौखलाहट होती है या क्या? क्योंकि देखिए ऐसा है कि ये ट्रैक रिकॉर्ड है। जब कांग्रेस के बड़े नेताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति अपशब्दों का इस्तेमाल किया है, वो हमेशा कांग्रेस को भारी पड़ा हर चुनाव में। और चुनाव के बीच इस तरह की भाषा, मतलब आप मौत का सौदागर से लेकर अब तक का जितना ट्रैक रिकॉर्ड देख लें, ये चाय वाला है, इसको हम चाय बिकवाएंगे, ये बिल्कुल तो इस तरह चौकीदार चोर एक सबसे बड़ा उदाहरण तो इस तरह के जिसकी वजह से पूरा चुनाव ये लोग कांग्रेस को फायदा नहीं देते हैं, नुकसान पहुंचाते हैं जनता इसके। तो फिर उसके बावजूद भी क्यों होता है? क्योंकि देखिए वही तो है ना, पार्टी तो बची ही नहीं ना, वो तो भाई बहन की पार्टी बन चुकी है। कहां दिमाग कौन लगा रहा है? कौन है थिंक टैंक? क्या किसी बड़े नेता जितने थे इनके पास जो समझदार लोग, या तो वो संन्यास ले चुके हैं राजनीति से या दूसरी पार्टियों में जा चुके हैं। इनकी पार्टी में बचा कौन है? आज जैसे वो संविधान वाला एक तुक्का चल गया, उसी तरह से ये लोग हर बार सोच रहे हैं कि कुछ ना कुछ एक शगुफा छोड़ दें और शायद उससे कुछ सीटें मिल जाएं। अदरवाइज आप अगर देखेंगे तो वेस्ट बंगाल बहुत इंपॉर्टेंट इनके लिए, सभी के लिए है, इनके लिए भी होगा। तो वहां पे नहीं, बंगाल तो मुझे नहीं लगता इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बंगाल में जाकर के खड़गे जी कल उनका वो बंगाल में जाकर नरेंद्र मोदी के खिलाफ प्रचार कर रहे हैं, जबकि वहां पे उनको ममता से लड़ना है। लेकिन वहां जाकर कह रहे हैं कि 25 सीटें अगर हमको और मिल गई होती तो नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नहीं होते। तो मुझे आज मैं अशोक जी किसी टीवी चैनल पर बैठा था, तो वहां पे कांग्रेस के प्रवक्ता ये बोल रहे थे कि ममता जी नहीं जीत रही है, टीएमसी नहीं जीत रहा है, तो फिर भाई जीत कौन रहा है ये तो बता दो। आप क्या अनाउंसमेंट करके जा रहे हो ये बताओ। तो अब मतलब कांग्रेस इस हद तक कंफ्यूज है कि जिस पार्टी के विरोध में वेस्ट बंगाल में लड़ रही है, केंद्र में उसी के साथ मिलकर जो है राजनीति कर रही है। वैसे पवन जी रिस्पॉन्ड करना चाहते हैं, लेकिन वैसे बंगाल की बात चली तो मुझे याद आया पिछली बार कांग्रेस की 0 सीटें आई थी पश्चिम बंगाल में, और राहुल गांधी जी ने ट्वीट करके कहा था कि ममता जी आपने बीजेपी को हरा दिया, इसके लिए आपको बधाई। मतलब उनकी खुद की 0 सीट आई थी, लेकिन उन्होंने ममता जी को बधाई दी थी कि बीजेपी को हरा दिया, इससे मैं बड़ा खुश हूं। और इस बार के ममता जी हार रही तो जीत कौन रहा है? पवन पटेल। राहुल गांधी नहीं, जनता भी खुश थी कि हमने तो वोट किसको दिया और कहाँ आ रहा। ये ज्ञानेश कुमार जी की कृपा है, बिहार में पैसे बांटने की। अरे ज्ञानेश जी तो पिछली बार थे, अब नहीं। सुनिए, अब है, पिछली बार नहीं थे। हमने भी एक बता दिया कि जिस कारण से जीत रहे हैं आप 10, हम कहते हैं चैलेंज करते हैं, अभी सहनाज पूनावाला जी बता दें कि 10 जिन सबसे ज्यादा गारंटी को प्रचारित किया उनको पूरा नहीं किया, फिर भी हम जीत रहे हैं। महंगाई हम कम करने, फिर भी तो जादुई चमत्कार है ना, वॉशिंग मशीन का कमाल है। आज कांग्रेस के पास कार्यकर्ता नहीं बच्चे समझदार, भाजपा के समझदार कार्यकर्ता कहां चले गए कि जो सहनाज पूनावाला जी को कांग्रेस ला करके यहाँ बैठाना पड़ा, तो भाजपा वाले समझदार कहां गए? मुरली मनोहर जोशी जी कहां गए? लाल कृष्ण आडवाणी जी कहां गए? मध्य प्रदेश में देखिए गोपाल भार्गव कहां गए? सब कांग्रेस से आयातित लोगों को पद में दे दिया, क्योंकि आपको पवन जी आपके पास तो लिस्ट बहुत लंबी है, आपकी लिस्ट बहुत लंबी है। एक और बात बोल दूं, अब हो गया पवन जी हो गया। अच्छा शहजाद जी को आपने, शहजाद जी के लिए आपने कुछ कहा तो शहजाद जी कुछ कहना चाह रहे हैं। पवन जी आपने शहजाद जी के लिए कुछ कहा तो शहजाद जी कुछ कहना चाह रहे हैं, बोल लीजिए। माननीय हेडगेवार जी भी कांग्रेस में ही थे एक समय पे, अब बोलना मत कि आरएसएस को भी कांग्रेस ने खड़ा कर दिया, ये भी बोल सकते हैं, क्योंकि हेडगेवार जी कांग्रेस में थे आरएसएस बनाने से पहले। सुन तो पवन जी यार, आप पवन जी सुनिए ना, एक है पवन खेड़ा, आप हो पवन बखेड़ा, आप पवन बखेड़ा हो। अरे भाई बखेड़ा खड़ा मत करो, मुझे बोलने दे दो।
पवन जी अब बोलने हमारा नाम बोलने पवन तो हमारा नाम था दो। ना। अच्छा ठीक है, अपने समय पर बोलो, मुझे बोलने तो दो। देखिए अरे मेरे प्रॉब्लम नाम- क्या मेरे को है शौकीन भाई, बोला था। अरे मैं आप सुन दोनों लो। को ही समय दूंगा और किसी को नहीं। तो आप बोलिए 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 शहजाद, सुनो उसके बाद पवन पवन जी, भी इतना respond सुंदर नाम है आपका, सुन तो लो। ऐसा मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ आपसे, देखिए गांधीवादी कांग्रेस ने आज ये गालीवादी कांग्रेस है, ये मवाली कांग्रेस है, इसलिए कांग्रेस पार्टी मवालियों की तरह ही बिहेव करती है, गाली देकर निकल जाती है। अब मैं सिर्फ इनसे इतना पूछना चाहता हूँ, इनका क्या है स्ट्रैटेजी कि मोदी को चुनाव में तो हरा नहीं सकते, तो मोदी को चुनाव में नहीं हरा सकते तो उनकी कैसे हराएंगे? राजनीतिक गणेश हत्या कुमार जी है कराओ, ना? राजनीतिक हत्या कराने गणेश के लिए, कुमार जी उनका हैं, पैसे कैरेक्टर बांटो। असैसिनेशन कराने के लिए उनको गाली दो, उनकी माँ को गाली दो, उनके समाज को गाली दो, राष्ट्रवादियों को गाली दो, सेना को गाली दो। ओके पवन ये पटेल रिस्पॉन्ड। इनका राजनीतिक ओके। हत्या कराने का प्लान ओके है। पवन पटेल रिस्पॉन्ड कीजिए। मोदी जी की राजनीतिक देखिए, हत्या गाली की कराना बात चाहते कर हैं। रहे हैं। जब चुनाव आए तो डराओ कि तुम्हारी 2 भैंसे कोई ले जाएगा, डराओ कि तुम्हारा मंगलसूत्र कोई चुरा ले जाएगा, डराओ कि मुझे गाली दे रहे हैं, रो उनके सामने। जो ये एक वीडियो सुनाता हूं, ये घुसपैठियों के लिए देखिए, इतना ये- प्रेम क्यों है? अरे आपने सुनिए, ये नहीं, घुसपैठियों के लिए बोला, आपको दर्द क्यों हो रहा है? हाँ तो घुसपैठियों के लिए बोला, घुसपैठियों को लात मार के भगाएंगे हम। साथ में बोलेंगे। कहना क्या चाहते हो? कहना ये क्या मोदी चाहते जी हो बोलने आप? वो की बात हो दिखाकर गया क्या था। कहना चाहते हो आप? बोल लो ना, वो दिखा रहे हो, उससे किसी को समझ में नहीं आ रहा। 22 सितंबर हम तो नहीं 2023, दिखाते 22 थे, लेकिन सितंबर। दिखाने का फैशन है। आप दिखाते हो पेपर तो मैं भी लेने लगा। जो शहजाद पूनावाला जी अपनी हर डिबेट में पहले वीडियो दिखाते तो मैं भी दिखाने लगा। हमने कहा शायद मेरा भी नंबर यही बढ़ तो जाएगा। समस्या है। कुछ नया करना चाहिए पवन जी। नया। पवन जी कुछ नया करना चाहिए। पवन जी पास हो गया है। गजब है, गजब का सिस्टम है। फिर से महिला आरक्षण का कानून पास हो गया है। तो ये जो फैशन चल रहा है, वो नया, वो दूसरा वाला वीडियो कौन सा था? पवन जी। वीडियो का प्रयोग करते हो तो हमने भी सच को सच दिखाने के लिए पवन जी, अभी 2 पवन मिनट जी, के लिए मेरा अब निवेदन यूट्यूबर सुनिए। के आप वीडियो बोला दिखा रहे। कि ऐसी 2 मिनट आपने बोला बोलिए, आप गंभीरता से बोलिए, लेकिन आप क्या, आप यूट्यूबर लेकर आ रहे, कभी कुछ लेकर, आप गंभीरता से बोलिए, हम सुनेंगे आपको, बोलिए। नहीं गंभीरता से बोल रहे हैं। वो अलग बात है कि आप हमारी गंभीरता को, गंभीरता की परिभाषा बदल दीजिए। भाजपा की गंभीरता की परिभाषा में फिट होती है, अलग बात है। हमारा निवेदन आपने बड़े अच्छे ढंग से बोला कि जब हम आतंकी बोलेंगे, इस तरह के वर्डों को उपयोग करेंगे तो पाकिस्तान भी ऐसा करेगा। लेकिन जब हमारे पास मौका था कि पाकिस्तान को हम बता देते कि पाकिस्तान आतंकवादियों की फैक्ट्री चलाता है, तब हमने सीज फायर कर लिया। जब हमारे पास मौका था कि इंदिरा गांधी की तरह पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दे, तो ट्रंप के दबाव में हमने वापस कर लिया। सुनिए, तो वो बात सुनिए, तो नहीं सुनिए करेंगे। पवन पटेल फिर जी। जाके हम अपना प्रतिनिधिमंडल भेज सुनिए रहे पवन हैं पटेल कि जी। भैया आतंकवादी सुनिए है पवन पाकिस्तान। पटेल जी। और दूसरा एक सेकंड बोलिए, क्योंकि बोलिए, अशोक बोलिए, प्रसाद अच्छा, बोलिए, पूनावाला जी बोलिए। ने बोला कि मल्लिकार्जुन खड़गे जी का हाथ पकड़ के ले गए, तो अटल बिहारी वाजपेयी जी का तो घुटने ठीक करवाया था राजीव गांधी जी ने। अरे तो ये बोलो देखिए, मत, कांग्रेस वाजपेयी जी पार्टी- को गद्दार बोला था पार्लियामेंट में, गद्दार बोला था। आप लोग वही तो बोल रहे आपको हैं कुछ कि आइडिया बोलने नहीं वालों है, की परिभाषा एक ही रखी आपको है कुछ ना। आइडिया अरे नहीं कांग्रेस के है। लोग- वाजपेयी जी अरे बड़ा जैसे मुश्किल है। महान विभूति को आप लोगों ने गद्दार बोला था पार्लियामेंट में। देखिए Official statement। सुनिए ना पवन पटेल जी, सुनिए पवन पटेल जी, आपको सुनिए पवन पटेल जी, मैं एक कागज दिखा रहा हूं। आपने कहा आप तो यूट्यूबर लेकर आए, मैं कोई यूट्यूबर लेकर नहीं आऊंगा, आपको फैक्चुअली खबर दिखाऊंगा। सुनिए ना, मैं कोई यूट्यूबर लेकर नहीं आऊंगा, मैं आपको फैक्चुअल खबर दिखाऊंगा। सुनिए, फैक्चुअल खबर दिखाऊंगा, फैक्चुअल खबर दिखा रहा हूं। सुनिए, ये असली खबर दिखा रहा हूं आपको, असली खबर देखिए। आतंकवादी जाकिर नाइक से पाकिस्तान की संस्था, कांग्रेस की संस्था ने लिए 50 लाख रुपए। जाकिर नाइक कौन है? आतंकवादी है, उससे 50। तो मैं कह रहा हूं कि बार बार कह रहा हूं सर, ये जो चीजें हैं, पाकिस्तान विश्व गुरु है, जाकिर नाइक से 50 लाख रुपए ले लेंगे, भारत के प्रधानमंत्री को आतंकवादी बोलेंगे, तो सर सवाल उठेंगे। और सुनिए, एक बात और बता दूं, एक बात और बता दूं मैं, यही खबर किसी यूट्यूबर की खबर नहीं है। सुनिए 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 पवन पटेल जी, सुनिए। अरे पवन पटेल जी, पवन बखेड़ा मत कीजिए, जरा सुनिए। ये खबर क्या कह रही है? कांग्रेस का कहना है कि उसने पैसे लौटा दिए, जबकि नाइक कहता है उसने नहीं करा, उसने पैसे वापस नहीं लिए। अब वो बाद में क्या हुआ मैं नहीं जानता, लेकिन ये खबर ये कह रही है कि आतंकवादी जाकिर नाइक से 50 लाख रुपए लिए। क्या ये सब चीजें लोग देश देखते नहीं? फिर आप कहते हैं कि जो है ईवीएम की वजह से हार गए। बोलिए बोलिए। आप कोई बात नहीं जानते, ये बात कर रहे हैं हम। हाँ? कह रहे हैं कि गाय का एक्सपोर्ट करने वाली जो कंपनी है, गाय का मांस जो बेचती है, वो सबसे ज्यादा चंदा इनको देती है। आपका ये मुख्यमंत्री फिर आप यूट्यूबर की खबर ले आए ना। दिक्कत यही है, दिक्कत यही है, आप यूट्यूबर की खबर ले आए। गाय का मांस निर्यात नहीं होता सर, गाय का मांस भारत से निर्यात नहीं होता, आप यूट्यूबर की खबर लेकर आ रहे हैं।
और ऐसे ऐसे यूट्यूबर, सुनिए, ऐसे ऐसे यूट्यूबर ना फेक न्यूज फैलाने वाले 50 बैठे हैं, प्लीज उनको मत देखा करिए। दिक्कत पवन खेड़ा जी, आप माफ कीजिएगा, पवन बखेड़ा जी आपका नाम नहीं है, सॉरी, पवन पटेल जी, दिक्कत, पवन पटेल जी, दिक्कत यह है कि आप यूट्यूबर की खबरें उठाकर आप यहाँ ले आते हैं यही पर। हाँ, तब तरुण चुग भी आपने किसी यूट्यूबर से उठाया होगा। कुछ बोल के ही जाते हैं। बोलिए अनुराग, आखिरी 30 सेकंड। पवन जी, मुझे ऐसा लगता है कि कांग्रेस पूरे जो है इस प्रॉब्लम में आ गई है कि किस तरह से जो उनका बिखरा हुआ या छूटा हुआ मुस्लिम वोट बैंक है वो किसी तरह से उनके पास वापस आए। मोदी को गाली देने से मुस्लिम वोट बैंक थोड़ी मिल जाएगा? नहीं, कैसे मिलेगा? हाँ। कैसे मिलेगा भाई, कैसे मिलेगा? ये आपको जो भी सलाह दे रहा है, आपसे मेरी करबद्ध प्रार्थना है कि उसको पार्टी से निष्कासित कर दीजिए। गलत, ये अध्यक्ष जी को निष्कासित करने के लिए कह रहे हैं, मतलब अनुराग आप भी गजब हो, अध्यक्ष जी को कौन निष्कासित करेगा भाई? नहीं, उससे अच्छा इजी मैं सॉल्यूशन बताता हूं, उसका पार्टी का नाम थोड़ा चेंज करना है, आईएनसी का नाम रख दो इस्लामिक नेशनल कैलिफेट, फिर एकदम सब कुछ जज जाएगा। चलिए, ये किसी पार्टी का नाम, किसी नेता का नाम मुझे लगता है हमको नहीं बिगाड़ना चाहिए, पर एक ही बात कह रहा हूं कि ये इससे कौन सा वर्ग खुश हो सकता है मुझे नहीं पता, लेकिन कांग्रेस को एक बार नहीं बार बार नुकसान हुआ है इस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए अपशब्दों का प्रयोग करके। उसके बावजूद कांग्रेस के नेता क्यों नहीं संभलते, क्यों नहीं सुधरते, ये भगवान जाने। आज के लिए इतना ही। सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार, कल आपसे मुलाकात होगी। महीने